बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बगैर डील निकलने की जानिब बढ़ने लगा। पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन को बगैर किसी मुआहदे के छोड़ने की तजवीज मंजूर कर ली। ब्रेक्जिट डील पर होने वाली रायशुमारी में 5 तरामीम मुस्तरद 2 मंजूर की गई। वजीर आजम ट्रेजा में यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहा। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है ब्रेक्जिट पर दोबारा बात किसी सूरत नहीं होगी। साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। कोशिशें रंग ले आईं। बरतानिया में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी की बीवी और बच्चे बर्मिंघम पहुंच गए। अहले खाना की 9 साल बाद मुलाकात में जज्बाती मनाजिर। दिल की आर्ज़ में मुब्तला नसरुल्लाह क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नसरुल्लाह का अहले खाना को वीज़ा जारी करने पर DG ISPR और बरतानी हाई कमिश्नर से इजहार तशक्कुर। बरतानिया में तैनात नए हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की हाई कमीशन में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहते हैं बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खदमात का जज्बा लेकर आए हैं। मसाइल हल करने के लिए दिन रात खदमत करेंगे। GSP प्लस मरात के लिए सजाए मौत का खातिमा और NGOs पॉलिसी पर नजरसानी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन को इनकार। मुल्की मफाद और अमन अमान सबसे मुकद्दम। 10 में से 2 मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक और दीगर पर अमल दरामद किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी रोजनामा 92 न्यूज़ के आज के शुमारे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मैनुला कल समाअत करेंगे। PTI के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने साबिक सदर के खिलाफ असासे छुपाने पर नाअहली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के इश्तिहारी मुल्जिम का स्टेटस बरकरार। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। निजी बैंक के ऑफिसर आफ्ताब अहमद ने बैंक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत का दस्तावेज रिकॉर्ड में शामिल करने का फैसला। शरीक मुल्जिम सईद अहमद की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया था। महकमा बल्दियात सिंध में रिश्वत लेकर भर्तियां, फंड्स में खुर्द बुर्द और रकूम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने का इंकशाफ। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। सांगड़ में 190 से ज्यादा अफराद को रिश्वत लेकर भर्ती किया गया। रोहड़ी में महकमे के फंड्स में खुर्द बुर्द हुई। नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध से भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में शहरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुताल्लिक केस। DG नैब सिंध अदालत में पेश, तफ्तीशी ऑफिसर गायब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि DG साहब यही वजह है नैब इंक्वायरीज में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, क्यों ना चेयरमैन नैब को बुला ले। DG नैब का मुतल्लिका अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल तलब कर लिया। कोयटा से अगवा होने वाले सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर पहुंच गए। खानदानी जराए और साथी डॉक्टर्स की तस्दीक। न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम को 13 दिसंबर 2018 को मुसल्लह अफराद ने क्लिनिक से घर जाते हुए अगवा किया था। PTI मिडलैंड्स की तरफ से वज़ीर तालीम KPK ज़ियाउल्लाह खान बंगिश के एजाज़ में इशाया। कहते हैं KPK में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज कर दिया। पार्टी अहदेदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत।
शुरका का PTI हुकूमत की तालीम और टूरिज्म को फ़रोग़ देने की पॉलिसी का खैर मकदम। हर चांद के आका ने बना है तेरा कशकोल, कम ज़र्फ़ न बने हाथ बना और भी कुछ मांग। बॉलसोल की जामिया गौसिया मस्जिद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल। मौलाना मोहम्मद शबीर सयालवी और मारूफ नाथ खां, अवैस रजा कादरी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। यख बस्ता मगरबी हवाओं और बारिशी सिलसिले की पाकिस्तान में एंट्री। लाहौर, कोयटा, DI खान, भक्कर में बूंदाबांदी। कराची, मुल्तान, मरी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। सवात, चित्राल, मालम जब्बा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू में शदीद सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड 5 दर्जा हरारत -22 तक गिर गया। चित्राल के नवा इलाके रोज गश्त में बर्फानी तोदा आन गिरा। मस्तूर शंदूर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वादी राजपुर का जमीनी राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता। लोग घरों में मैसूर। उधर मुजफ्फराबाद में बर्फबारी से बंद वादी लीपा की शाहराह 24 रोज बाद खोल दी गई। अमेरिका में शदीद सर्दी के नए रिकॉर्ड कायम। मिनेसोटा और कोलोराडो में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। स्कूल और दफातर बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रियासत शिकागो में अंटार्कटिका और साइबेरिया से भी ज़्यादा सर्दी पड़ने की पेशगोई। -50 तक ठंडक रखने वाली यखबस्ता हवाएं चलेंगी। तो नाज़रीन, यूके बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ब्रेक्जिट की। ब्रेक्जिट डील होगी या नहीं? पार्लियामेंट में एक बार फिर रायशुमारी। अराकीन ने 7 में से 5 तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। जेरेमी कॉर्बन की इनखला में ताखीर, नो डील रोकने और कस्टम यूनियन के क़याम की तजावीज़ भी मुस्तरद हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन समेत सीनियर अरकान पार्लियामेंट ड्रू कॉपर और रियो की तरमीम मुस्तरद कर दी हैं। कस्टम यूनियन के क़याम, आर्टिकल 50 में तौसीस, स्कॉटलैंड को यूरोपीय यूनियन में रखने और ब्रेक्जिट में ताख़ीर की तरमीम पार्लियामेंट में मुस्तरद कर दी गई। जबकि यूरोपीय यूनियन को बगैर किसी डील के छोड़ने की तजवीज़ और बैक स्टॉप का मुतबादिल पेश करने की तजवीज़ को कबूल कर लिया गया। वोटिंग के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना था कि वाज़ेह हो गया है कि डील के साथ यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का रास्ता मौजूद है। आयरलैंड और शुमाली आयरलैंड के दरमियान बॉर्डर कवानीन में नरमी की इजाज़त होगी। ब्रेक्जिट पर यूरोप के साथ दोबारा मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन का कहना था कि वो ब्रेक्जिट मुआहदे के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि ब्रेक्जिट मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आयरलैंड बैकस्टॉप ब्रेक्जिट मुआहदे का हिस्सा है। इस मुआहदे को मुज़ाकरात के लिए दोबारा नहीं खोला जा सकता। तो ब्रसल्स को दिखा दें कि यूरोप से कैसे अलहदगी चाहते हैं। वज़ीर आज़म थेरेसा मे का अरकान पार्लियामेंट से खिताब। कहा, ब्रेक्जिट डील के हवाले से आयरिश बॉर्डर समेत तमाम मामलात वाज़ेह करने का अहम मौका है। वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Mr. Speaker, I beg to move the motion on the order paper standing in my name. Mr. Speaker, over the past few weeks, this House has left no one in any doubt about what it does not want. It does not want to leave the EU without a deal because that would hurt our economy and disrupt people's lives. It does not want to hold a general election because it would waste time, increase division and solve none of the problems we face. Indeed, this House renewed its confidence in Her Majesty's government a fortnight ago.
Neither do I see anything approaching a majority across the House to hold a second referendum. But I also accept that this House does not want the deal I put before it in the form that it currently exists. The vote was decisive, and I listened. So the world knows what this House does not want. Today, we need to send an emphatic message about what we do want. A good deal that sets us on course for a bright future. And today, we have the chance to show the European Union what it will take to get a deal through this House of Commons. What it will take to move beyond the confusion and division and uncertainty that now hangs over us and onto the bright, new, close, open relationship that we want to build and can build with our European friends in the years ahead. Because we retain absolutely our commitment to have a way of ensuring that we deliver on the commitment for no hard border between Northern Ireland and Ireland. But he might have noticed that actually we lost a vote, and we've been listening to members across this House. We've been listening to members across this House. He can't, he and his honourable and right honourable friends say to me that I must recognise that we lost a vote. Yes, that's why we're here, looking at what it will take to ensure we get a deal through this House. So, here we are. Mr. Speaker, I'd now like to turn to the amendment from my right honourable and learned friend, the member for Beaconsfield, and the right honourable member for Normanton, Pontefract and Castleford. Now, I understand the concerns that have led to these amendments being tabled, but I have the most profound doubts about the consequences they would lead to. Both amendments seek to create and exploit mechanisms that allow Parliament to usurp the proper role of the executive. Such actions would be unprecedented and could have far-reaching and long-term implications for the way the United Kingdom is governed and for the balance of powers and responsibilities in our democratic institutions. And I'm sure that as former Ministers of the Crown, both of these right honourable members must know this. So while I do not question their sincerity in trying to avoid a no-deal Brexit, to seek to achieve this through such means is, I believe, deeply misguided and not a responsible course of action. On the other side, in terms of the European Union, to agree a deal with the United Kingdom, but what they clearly said when the meaningful vote was lost, they wanted to know what it was the UK wanted to see happening in relation to the deal. That's an opportunity that we have today. This amendment will give the mandate I need to negotiate with Brussels an arrangement that commands a majority in this House. One that ensures we leave with a deal and addresses the House's concerns while guaranteeing no return to the hard border between Northern Ireland and Ireland. What I'm talking about is not a further exchange of letters, but a significant and legally binding change to the withdrawal agreement. ओपोजिशन रहनुमा जेरेमी कोर्बिन ने ब्रेक्जिट के अमल में इल्तवा का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट में पेश की गई तरमीम के हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। Mr. Speaker, it's quite clear to me that the first duty we have is to block a disastrous no deal. And I hope that amendments to that effect will indeed be carried by the House later this evening. Labour's amendment, which stands in my name and those of my colleagues, starts, Mr. Speaker, by calling for sufficient time for Parliament to vote on options that prevent leaving with no deal. But whatever happens in the votes that follow, it has now become inevitable that the government will have to extend Article 50 in any scenario. Even if the Prime Minister's deal were to somehow achieve a majority in this House next month, there is no chance that the necessary legislation, primary legislation and an extensive category of secondary legislation, I believe there are over 600 statutory instruments, could clear this place between now and the 29th of March. Mr. Speaker, the Home Secretary has gone further and called for a free vote on the amendment tabled by my right honourable friend, the member for Normanton, Pontefract and Castleford. The Labour Party will back that amendment tonight because to crash out without a deal would be deeply damaging for industry and economy. That's why the Chancellor says it would be irresponsible. I say to my right honourable friend now that in backing her amendment, we are backing a short window
of 3 months to allow time for renegotiation. बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट के हवाले से एक और अहम दिन। स्पीकर जॉन बेरको ने अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पेश करदा 7 तरमीम का वोटिंग के लिए इंतखाब किया। ये 7 तरमीम क्या हैं और किन लोगों की जानिब से ये पेश की गई, ये जानने के लिए रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से वज़ीर आज़म टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील में तब्दीलियों के लिए दर्जनों तरामीमी बिल पेश किए गए थे, जिनमें से स्पीकर बेरको ने 7 पर वोटिंग कराने का फैसला किया। पहली तरमीम लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कोर्बन की जानिब से पेश की गई, जिसमें नो डील ब्रेक्जिट खत्म करने और कस्टम यूनियन के क़याम का मुतालबा किया गया। लेबर पार्टी की ही रहनुमा यूएट कोपर की पेश करदा तरमीम में कहा गया, अगर वज़ीर आज़म टेरेसा मे की डील मंजूर नहीं होती तो आर्टिकल 50 में तोसी की जाए ताकि यूरोपीय यूनियन से मुअस्सर अंदाज में मुज़ाकरात किए जा सकें। इस तरमीम को 70 से ज़ायद अराकीन की हिमायत हासिल है। एक और तरमीम टोरी पार्टी के सीनियर रहनुमा सर ग्राहम ब्रैडी ने पेश की, जिसमें आयरलैंड के साथ हार्ड बॉर्डर से बचने के लिए मुतबादिल इंतजामात करने का मुतालबा किया गया। इस तरमीम को वज़ीर आज़म टेरेसा मे की हिमायत भी हासिल है। टोरी मेंबर पार्लियामेंट कैरोलाइन सेपलमैन की तरमीम में भी यूरोपीय यूनियन से बगैर डील अलहदा न होने का मुतालबा किया गया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की तरमीम में आर्टिकल 50 में तोसी और नो डील की शर्त खत्म करने की बात की गई। इस तरह की एक और तरमीम लेबर रहनुमा रीचल ने पेश की, जिसमें 26 फरवरी तक डील मंजूर न होने की सूरत में आर्टिकल 50 में 2 साल की तोसी का मुतालबा किया गया। टोरी रुकन पार्लियामेंट डोमिनिक ग्रेव ने अपनी तरमीम में ब्रेक्जिट डील पर ईवान को बाख्तियार बनाने का मुतालबा किया। ये डील मंजूर होती है तो पार्लियामेंट के पास मुतबादिल डील पेश करने के अलावा दोबारा रेफरेंडम कराने का इख्तियार होगा। ब्रेक्जिट की खबरें आपने जानी, वक्त हुआ है ब्रेक का। अब आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। फरियाल तालपुर की जानिब से नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। दरखास्त में अदालत से 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। बात करेंगे, इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान वसीम, साबिक सदर की जानिब से तो पहले ही चैलेंज किया गया ये फैसला, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उनकी हमशीरा की जानिब से? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी की जानिब से तो पीर के रोज नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी गई थी। अब उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और फारूक एच नाइक की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। और दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जनवरी का फैसला था, जिसमें जाली अकाउंट का मामला नैब को भिजवा दिया गया था, उस पर नजरसानी करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि FIA ने बैंकिंग कोर्ट में अबूरी चालान पेश किया, लेकिन तहकीकात करने में नाकाम रहा और हतमी चालान जो है वो बैंकिंग कोर्ट में जमा नहीं कराया जा सका। जो JIT तश्कील दी गई थी वो भी कोई ऐसे काबिल कदर शवाहिद जो है वो मंजर आम पर नहीं ला सकी और JIT की जो रिपोर्ट है वो मफरूजों और शकूक शबहात पर मुश्तमिल है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। इस्तदा यही है नजरसानी की दरख्वास्त में कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे, रिविजिट करे। जी ठीक है, फरियाल तालपुर ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इमरान वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, नैब ने महकमा बल्दियात सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। जराए के मुताबिक भर्तियों और फंड्स में खुर्द बुर्द करके रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजी गई। नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात से भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वहीद राजपर ने हमें ज्वाइन किया। वहीद, बताएगा तफसीलात मांगी गई, कोई डेडलाइन दी गई, किन फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मुश्तमिल होंगी ये तफसीलात? देखें जी, ये कौमी एहतसाब ब्यूरो कराची की जानब से बल्दियाती इदारों में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये जो नैब के ज़राए हमें बता रहे हैं कि बल्दियाती इदारों के अंदर जो है मुख्तलिफ जाली भर्तियाँ की गई थी, फंड्स में करप्शन की गई थी, वो रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैरूनी मुल्क जो है मुंतकिल की गई। उसमें
अफसरान भी मुलविस हैं, सियासी शख्सियात भी मुलविस हैं। इस सिलसिले में जो है नैब की जानिब से महकमा बल्दियात सिंध को जो है खत भी लिखा गया है, तफसीलात मांगे गए हैं। सांगड़ जिले के जो है वो 190 अफराद जो है पैसों के एवज भर्ती किए गए। इसी तरह जो है तरक्याती फंड्स में भी जो है DMC सांगड़ में जो है करप्शन हुई। इसी तरह TMA रोड़ी के फंड्स में भी जो है करप्शन करके वो पैसे जो है बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम है। इसी तरह जो है इन दोनों जो है इदारों के खिलाफ जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नैब जरा का कहना है कि हमें शिकायतें मौसूल हो रही थी कि ये जाली भर्तियाँ हुई हैं, गैरकानूनी जो भर्तियाँ हुई हैं, फंड्स में जो करप्शन हुई है उस पर जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी सही, ठीक, बहुत शुक्रिया वहीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सिंध के मसीहाओं के दिल पत्थर हो गए। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स मुसलसल हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा रोज है। मरीज और लवाहिकीन रुल गए हैं। सूबे भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन सिंध सरकार डॉक्टर्स और मरीजों के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आ रही है। डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे किए गए हैं, ना ही मरीजों की आसानी के लिए कोई मुतबादल इंतजामात किए जा रहे हैं। खाली सीटों को तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा। सिंध के सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन। डॉक्टरों की हटधर्मी जारी। OPDs बंद होने से मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। एक मेरा बच्चा, उसको बुखार है। सुबह से अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टरों की हड़ताल और हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने पर बरस पड़े। सुबह 6 बजे हम यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को देखो, वो अपने मफादात में लगी हुई है। ये बेकार हमें तबाह कर दिया लोगों ने अपनी सियासत के चक्कर में। वो फेडरल में बैठे हुए हैं या सिंध में बैठे हुए हैं। हड़ताल करने से बेहतर था कि जो है ना OPD तो चल रही थी और इमरजेंसी अटेंड करने वाली थी। दूसरे सूबों से इलाज के लिए कराची आने वाले मरीज बेबसी की तस्वीर बन गए। से हम आते हैं, 1200 रुपए किराए देते हैं, गाड़ी पे आते हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर रुतवा सिविल अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए इंतजार करना मुश्किल हो गया। बच्चे, खवातीन और मर्द सभी डॉक्टरों की हड़ताल का शिकार हो गए। कैमरामैन अमार खान के साथ इब्राहिम रिद, 92 न्यूज कराची। और अब आपको बताएंगे, सिंध से विफाक को मिलने वाले तीनों अस्पतालों में कोई तब्दीली नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, यकीन दिलाता हूं किसी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा और ना ही अस्पतालों में ज़ेरे तालीम मेडिकल के तलबा का साल ज़ाया होगा। उनका मजीद क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। हमारी बातचीत चल रही है। एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन है जिना अस्पताल का और जो 3 अस्पताल एक कॉम्प्लेक्स के जो हमें फेडरल गवर्नमेंट को मिले हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के ही थे, कोर्ट से वापस मिले हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन है कि डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, कि वो अब सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहेंगे या फेडरल के एम्प्लॉयज़ रहेंगे। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि उनका आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा अगर अस्पताल डिटैच हो जाएगा। तो मैं यकीन दिलाता हूँ प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को कि कोई ऐसा चेंज जिससे आपकी ज़िंदगी पे बुरा इफेक्ट पड़े नहीं होने। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने दुबई के मारूफ तिजारती ग्रुप को पाकिस्तान में सयाहत और इमिग्रेशन सेक्टर में अपनी सर्विसेज देने की दावत दी है। इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की कोशिशें तेज कर दी। इस सिलसिले में वजीर आजम इमरान खान के खसूसी मशीर जुल्फी बुखारी गुज़िश्ता दिनों दुबई पहुँचे। मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता बिजनेस ग्रुप के ऑफिस का दौरा किया और तिजारती वफ्द से मुलाकात की। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी का कहना था कि उनकी हुकूमत OPF में इस्लाहात ला रही है ताकि बैरून मुमालिक से सरमायाकारी में आसानी पैदा की जा सके। पाकिस्तान के अंदर तो हम पहली बात तो ये है कि OPF को बिल्कुल रिवैम्प कर रहे हैं। OPF जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उसकी अवेयरनेस काफ़ी नहीं है। तो उसकी अवेयरनेस भी इंक्रीज़ करनी है और फैसिलिटीज़ को भी हमने इंक्रीज़ करना है कि हम और सहूलतें दे सकें। जब वो 2000 रुपये का अपना ख़रीदते हैं, इंश्योरेंस प्रोटेक्टर एक लेबर बाद जाता है, हम उसको क्या क्या सहूलतें उसके अंदर देते हैं, मज़ीद ज़्यादा भी देनी चाहिए। उनके स्कूल्स के हवाले से आज सुबह मैंने यहाँ पाकिस्तानी स्कूल्स का भी विज़िट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए तो वो
कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा स्कूल चला रहे हैं, मतलब जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन इसमें हमें कम्युनिटी की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जुल्फी बुखारी का मजीद कहना था कि इमरान खान का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद दरकार है। जुल्फी बुखारी ने दुनिया के पहले नेशनल चैलेंजर रेमिटेंस बैंक पाकिस्तान में कायम करने की खुशखबरी भी सुनाई। दुनिया का पहला नेशनल चैलेंजर रेमिटेंस बैंक पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कल रात को भी लेट मेरी उस पर एक मीटिंग हुई थी, उस पर भी हम इंशाल्लाह 2019 में आपको इसी साल आपको एक खुशखबरी देंगे कि ये बैंक लॉन्च हो। जुल्फी बुखारी ने मुश्किल वक्त में इमरान खान की आवाज़ पर पाकिस्तान की मदद करने वाले दोस्त ममालिक के हवाले से कहा कि वो उन दोस्त ममालिक को कैसे भूल सकते हैं जिनमें UAE, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और चीन सरे फहरिस्त हैं। हमारे जो दोस्त जो मुल्क हैं जो खड़े होके जब भी खान साहब ने आवाज़ उनको दी, वो अभी खड़े होकर उन्हें हमारी मदद की। उसमें UAE आगे है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, मलेशिया ने हमारी मदद की है, चाइना ऑफ कोर्स है। तो इन सारे मुल्कों को हम कैसे भूल सकते हैं जिनने सबसे मुश्किल वक्त पे हमारे लीडर से हमारे कौम के साथ खड़े हुए हैं। मारूफ तिजारती ग्रुप के CEO इमरान फारूक ने जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान में अपने ग्रुप की जानिब से खिदमात पेश करने की यकीन दहानी कराई और ऑफिस का दौरा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। $92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में तैनात बरतानी हाई कमिश्नर की मुश्तरका दिलचस्पी से बर्मिंघम में पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की 9 साल बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात हो गई। तफसीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में देखिए। 11 साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। 92 न्यूज़ की एक और कोशिश कामयाब। बर्मिंघम के अस्पताल में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की 9 साल बाद अपने बीवी और बच्चों से मुलाकात हो गई। मेरी फैमिली पहुंच आई आज पाकिस्तान से। अब्दुल्ला और सैफुल्ला, 11 साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि वो 9 साल बाद अपने अहले खाना से मिलकर बेहद खुश है और इसके लिए वो तमाम मीडिया ग्रुप्स, DG ISPR और बरतानवी हाई कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं। हाई कमिश्नर साहब ने सुना कि संडे वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी आप अपने स्टाफ को तलब करके और इस चीज़ पे एक्शन लिया ताकि मेरी फैमिली को वीज़ा मिल सके। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, स्पेशली अपनी आर्मी का भी, जिन्होंने आने तक, ट्रैवल तक और टिकट तक भी हेल्प की है। नसरुल्लाह के दिल ने काम करना छोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने उसे चंद दिन का मेहमान कहा था। नसरुल्लाह की खबर एक हफ्ता कबल 92 न्यूज़ समेत दीगर मीडिया चैनल्स पर नशर होने के बाद DG ISPR और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने खबर में खुसूसी दिलचस्पी ली, जिसके बाद नसरुल्लाह के अहले खाना को वीजा जारी किया गया। लंदन में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जबकि जेलों में कैद हमवतनों की भी मुकम्मल कानूनी मुआवनत की जाएगी। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बरतानिया में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की लंदन हाई कमीशन में सहाफ़ियों को पहली ब्रीफिंग। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं, मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हाई कमीशन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात करेगा। तो पाकिस्तान का नाम जो है कहीं पे भी 7th प्लेस से नीचे नहीं है। किसी किस्म के डिपॉजिट्स हों तो कहीं नंबर 1 है, कहीं नंबर 2 है, कहीं नंबर 3 है। मैक्सिमम अगर हम बहुत दूर जाते हैं तो 7 नंबर तक जाते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको उजागर करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे मुंसलिक है इन्वेस्टमेंट भी और इकनॉमिक स्ट्रेंथ भी। उन्होंने कहा, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में मीडिया नुमाइंदों को चंद रोज़ में ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हुकूमती कोशिशों से भी आगाह करेंगे। ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि बहुत एफ्लुएंट हैं
और मैं चाहूँगा कि उनको पाकिस्तान के साथ जो इक़्तिसादी तौर पर हम उसको उसकी स्ट्रेंथ में ऐड करना चाहते हैं, उनका रोल एक बढ़ा सके, इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनको उनकी पार्टिसिपेशन हो। नफीस ज़करिया के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में लंदन में भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने वीज़ा सर्विस, नादरा कार्ड के लिए सिस्टम को बेहतर करने, पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर राग़िब करने के हवाले से भी बातचीत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पीटीआई मिडलैंड्स की तरफ से वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल्लाह खान बंगश के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारान, कम्युनिटी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स की जानिब से वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल्लाह बंगश के एजाज़ में इशाया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि हमने KPK में मदरसा, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और सरकारी स्कूलों का निसाब एक कर दिया है। तालीमी निज़ाम में जो फ़र्क था उसे ख़त्म कर दिया गया है। हम अब ये कर रहे हैं कि जितनी भी मदारिस हैं उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ उनको रजिस्टर उसको किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी बासित शाह, मिडलैंड्स के सदर आबिद जमान खटक और दीगर ने वजीर तालीम को खुशामदीद कहते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि PTI हुकूमत ने तालीम और टूरिज्म को फरोग देना शुरू कर दिया है। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तकरीब के इनेकाद को सराहा और अपने तासुरात का इजहार किया। तालीमी निज़ाम के बारे में दो नई एक तालीमी निज़ाम जो कि बहुत खुशाइन बात है, और इंशाअल्लाह PTI की गवर्नमेंट यही तालीमी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेगी। पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो किस तरीके से अपने स्किल्स को अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो एजुकेशन में तब्दीली आने वाली है और पिछले 5 सालों में जो तब्दीली KPK में हुई है उसके हवाले से यहाँ के कम्युनिटी को ब्रीफ किया गया है। दो नहीं, एक पाकिस्तान, एक निसाब हर स्कूल में जो है वो कायम किया जाएगा। और सेकंड, हमने उनसे एक और बात की, हमने जो साहिवाल का जो वाकया था उस पर हम लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं और हम चाहते हैं कि जो इस पे पीछे इसके लोग हैं उनको सामने लाया जाए, उनको सजा दी जाए। इस दौरान वजीर तालीम KPK ज़ियाउल्लाह बंगश ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात में कहा कि सानिहा इस साहिवाल के बाद हमारी कोशिश है कि पुलिस सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वॉल्सल की जामिया गौसिया हर्शल में गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासबत से रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। चंद के आका ने बना है तेरा कशकोर, कम सरफन बने हाथ बड़ा और भी कुछ मांग। वालसल में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्से गौसुल आज़म की मुनासबत से महफिल का इनकाद हुआ। मेहमान खसूसी मौलाना मोहम्मद शब्बीर सियालवी और नात ख्वां अवैस रजा कादरी थे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर एक को किसी को 1, 2, 4, 10, 15 मौजिज़ात अता हुए। हर नबी, हर रसूल को जितने भी मौजिज़ात अता हुए वो सब के सब जमा करके अल्लाह सुब्हान ताला ने उसी सूरत में या उससे बेहतर सूरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अवैस रजा कादरी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश करके शुरका के कलूब को मुनव्वर किया। इस मौका पर उलमा इकराम का कहना था कि नौजवान नस्ल के लिए जरूरी है कि वो मसाजिद का रुख करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के असल मकसद से रोशनास हो सकें। इन प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल में जो औलियाए किराम का तरीक़ है, जो औलियाए किराम ने इस्लाम का पुरअमन मैसेज पूरी दुनिया में दिया है, ये मैसेज जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में आगे मुंतकिल हो। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम माशाल्लाह, बड़ी जितनी भी लोकल कम्युनिटी है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारी मस्जिद कमेटी ने बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज अवैस रज़ा कादरी साहब की नात हुई, इसके साथ साथ में बड़ा खूबसूरत इंग्लिश में बयान हुआ। तो जितने भी ज़्यादा प्रोग्राम किए जाएँ आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सिलसिले में, हुज़ूर गौसे आज़म की 11वीं के सिलसिले में, तो हमारी यंग आने वाली जनरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसी महफ़िल में जहाँ मैं इंग्लिश में बयानात हूँ तो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल की इस्लाह हो सके।
उनका मजीद कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स से नौजवान नस्ल में औलिया अल्लाह का तरीक और पैगाम फैलाया जा सकता है। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। अरफान अहमद फराज, वाल्सल, बरतानिया। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुल्क भर में 10 सेंटीमीटर तक होने वाली बर्फबारी ने जहां एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है, वहीं निजामे जिंदगी पर भी असरअंदाज हुई है। एक तरफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है तो दूसरी तरफ हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने से भी मना कर दिया है। हुकाम के मुताबिक शदीद बर्फबारी के सबब जान जाने का भी खदशा है। लंदन की बात करें तो वहां वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में बर्फबारी और बारिश दोनों का सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मैनचेस्टर और ग्लासगो में बादल छाए रहेंगे जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, खुशगवार मौसम की बात करते हैं। तो जनाब, आउटिंग का कोई प्रोग्राम है तो जल्दी से कर लें तैयारी, क्योंकि बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि मलिका कौसार मरीज समेत शिमाली इलाका जात में आसमान से सफेद गालों की भी खूब बरसात शुरू होने वाली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बरखा रुत और रुई के गालों के दीवाने हो जाएं तैयार। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। मलका कौसार मरी समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी भी खूब होगी। उधर स्कर्दू में शदीद सर्दी की लहर, 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -22 डिग्री तक गिर गया। कोयटा, डीआई खान और भक्कर में रिमझिम। लाहौर में गहरे बादलों का राज है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा। शहर कायद में भी बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। कलात, सिब्बी, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश होगी। मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, डीजी खान में भी रिमझिम का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मरीज, सवात, गिलियात, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अप्परदीर, हजारा, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई की है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।